अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूजन विद आतिफ। दोस्तों, आज जिस कार का मैं रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है यारिस 2025 का सुपर मॉडल। और इस मॉडल की जो ख़ास बात है वो यारिस के अंदर जो पिछली जनरेशन की यारिस थी उसके मुकाबले में इसकी जो है फ्रंट अगर आप देखें, थोड़ा सा जाएं तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कि जो हेडलाइट है बिल्कुल चेंज डिज़ाइन हो गया है। ग्रिल का जो पैटर्न आया है वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। टोयोटा का लोगो बड़ा हो गया है। हेलोजन लाइट्स इसके अंदर आ चुकी हैं और साथ में DRLs भी दे दी गई हैं। सो ये इसका एक फ्रंट लुक था जो कि बहुत इम्प्रेसिव लुक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ मिरर के अंदर इंडिकेटर हैं, ये लास्ट जनरेशन के अंदर भी आए हुए थे। और जो इस वक्त ये कलर है ये ग्रे ग्रेफाइट कलर है जो कि इस वक्त यारिस 2025 के अंदर इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन कलर है और इस वक्त इसकी बहुत डिमांड है। थोड़ा सा पीछे से अभी हम इसका लुक देख लेते हैं। पीछे से वही सेम प्रीवियस जनरेशन का लुक है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये जो लाइट्स हैं ये मुझे पहले भी पसंद थी और अभी भी पसंद है। बिकॉज इन्होंने जो ये लाइट्स दी हैं, ये जो इसका एक ईगल आई का पूरा एक फ्रेम बना हुआ है बहुत ही फैंटास्टिक है। GLI मॉडल है। और जो एक न्यू फीचर इस बार इस कार के अंदर आया है वो जनाब इस बार आप ये देखें कि इन्होंने पार्किंग सेंसर्स भी दे दिए हैं जो प्रीवियस मॉडल्स के अंदर नहीं थे। अगर दोबारा से हम साइड की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जनाब इसका लेफ्ट साइड के ऊपर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है जिसके अंदर 42 लीटर्स का पेट्रोल आप एट अ टाइम फिल करवा सकते हैं। और अगर आप इसकी टायरों की बात करें तो इसके अंदर 15 नंबर का टायर दिया गया है। नॉर्मली ये जनरल वालों का टायर है, BG ट्रैक प्लस इसका नाम है। लेकिन बहुत सारे लोग हमें ये बात बोलते हैं कि यार गाड़ी लेते साथ ही टायर को फ़ौरन चेंज करवा लो, लेकिन ये वो टायर नहीं है भाई। ये रफ़ एंड टफ टायर है, हर कंडीशन के अंदर चलने वाला टायर है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इसको पहले थोड़ा चला के देख लें और फिर इसकी परफॉर्मेंस के बाद डिसाइड करिएगा कि टायर चेंज करें या नहीं करें। अच्छा जनाब, ये था थोड़ा सा इसका फ्रंट लुक, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना दिया। और इस वक्त अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो इसके कॉम्पिटिटर्स में सबसे पहले आ जाती है होंडा सिटी, जो कि अगर मैं उसके साथ अगर ये गाड़ी को खड़ा कर दूँ तो दूर दूर तक वो इसको इस खूबसूरती में नहीं छू पाती। नंबर 2 पे आती है जनाब एल्सफेन चंगान। उसके बारे में भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज चाइनीज़ ब्रांड और उसके अपने कुछ मसले हैं। वो भी अच्छी गाड़ी है, सिटी भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन जो टोयोटा ने इस बार जो ये फेस लिफ्ट इस गाड़ी का दे दिया है बहुत ही सुपर ऑसम इन्होंने ये कर दिया जनाब। और इसकी जितनी तारीफ़ की रही है वो कम है। अच्छा, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। ये GLI वेरिएंट है, इसमें मैनुअल वेरिएंट भी आपको मिल जाता है। ये CVT वेरिएंट है। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो ATIV और ATIV-X भी है, लेकिन उसके ऊपर फिर आपको और ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात जो है इस गाड़ी में कि आप अगर इसको ATIV से कंपेयर करें या ATIV-X से कंपेयर करें तो इसके अंदर कुछ चीज़ें कम दी हैं कंपनी ने, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ATIV की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है आपको रिम मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डोर के नीचे साइड स्किट्स मिल जाती हैं जो कि आप लगा सकते हैं। इसके अंदर वो नहीं लगी हुई। बाकी हम गाड़ी के अंदर जाएंगे और हम अंदर से इसका रूम देखेंगे कि इसका इंटीरियर किस तरह का है। हमने एक्सटर्नल आपको पूरा इसका दिखा दिया, अब हम इंटीरियर की तरफ चलते हैं। ओके जनाब, अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये बेज कलर के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये GLI मॉडल है और वही इसमें बेसिक है। आपको कंट्रोल पैनल जो आपको मैनुअल हर चीज़ मिल रही है और AC का है, इसके अंदर ऑप्शन है, हैज़र्ड है। और पीछे आप अगर शीशे के अंदर अगर कभी ओस वगैरह आ जाए कोई इस तरह तो ये उसको गर्म करने के भी काम आता है। उसके अलावा जनाब ये इसका मीटर है जो ट्रेडिशन मीटर है। पहले वर्जन्स के अंदर भी कुछ इसी तरह का मीटर ये चल रहा था। अब जो ATIV आई है उसके अंदर मैं बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने एक डिजिटल मीटर दे दिया है जहाँ पे आप इसको
एक डिजिटल स्पीड भी देख सकते हैं गाड़ी की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं कि गाड़ी आपको पर आवर कितना दे रही है, टोटल कितना चल चुकी है, और आपकी कंजम्पशन वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा जनाब ये यहाँ पे एक इन्होंने कोड भी दिया हुआ है, आप इसको QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, तो ये आपकी गाड़ी के डिटेल आपको बता देगा। अच्छा, यहाँ के ऊपर अगर मैं आऊँ तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी जो है टोयोटा ने चंदी चोरी कर दी है। एटिव के अंदर यहाँ आपको स्क्रीन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपको एक मैनुअल डेक दे दिया है, जिसको मैं इसका एक रिमोट भी आता है, वो भी हम चेक करते हैं। तो जनाब ये इसका एक रिमोट आ गया है और हम इसको अब ऑन करते हैं। तो ये इस तरह से ये इसका सिस्टम ऑन हो गया हमारे पास, और AC इसका माशाल्लाह बहुत फैंटास्टिक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 कप्स रखने की जगह है, उसके साथ साथ आपका हैंड ब्रेक आ जाता है, आपका CVT गियर बॉक्स आ जाता है, और यहाँ पे इन्होंने एक हमें दिया हुआ है बड़ा अच्छा ऑप्शन छोटा सा हैंड रेस्ट का, जिसके ऊपर आप अपनी कोई चीज़ें रख सकते हैं। साइड में भी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कप होल्डर है, हमें यहाँ पे स्पीकर भी मिल जाता है, और उसके अलावा ये जनाब हमारे पास ऑप्शन है जैसे कि ये एक हमें एक नॉब दी गई है, फॉर एग्जांपल ये हमें मिरर सेट करने के काम आती है। जैसे ये मैंने कर दिया, अब आप देखें जैसे मैं इस नॉब को ज़रा सा राइट करूँगा तो ये आप देखें मिरर हिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं नॉब को वापस करता हूँ तो ये नॉब वापस आ गई, और इस तरह जो है अब मैं बगैर गाड़ी के अंदर बैठे ही मिरर को सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा जनाब लॉक एंड अनलॉक है, गाड़ी जो है आपकी लॉक अनलॉक इन्होंने ऑटो सिस्टम दिया हुआ है, विंडो लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है, 4 विंडोज़ आपकी टोटली पावर विंडोज़ हैं। और इसके अलावा ये अगर आप इधर आप ये कुछ ऑप्शन देखें तो ये आपको हिल असिस्टेंस का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। अगर आपकी गाड़ी हिल एरिया में जा रही है और अगर कहीं पे उसको दुश्वारी होती है तो ये आपका मोड ऑन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको ऑफ़ कर दिया। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो आप यहाँ देखें मीटर के ऊपर एक लाइट ऑन हो गई है, ऑफ हो गई है इस वक्त ये। ठीक है, और अब ये एक और जनाब बहुत ज़बरदस्त फीचर है इस गाड़ी का, ये पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। जैसे कि अब हम गाड़ी को रिवर्स करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्क्रीन नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो देखें ये गाड़ी मुझे बताएगी कि देखते हैं हमें क्या वॉइस सब आती है। आप सुन रहे हैं गाड़ी ने बीप करनी शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया है कि अब हमारा डिस्टेंस बैक साइड पे कम है। जैसे जैसे मैं गाड़ी को पीछे करता जा रहा हूँ बीप फास्ट होती जा रही है, और एंड में आके ये बिल्कुल बीप जो है डेड हो गई। तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं, तो ये सेंसर हमें बहुत काम के हैं, इसमें हमें पार्किंग के वक्त बड़ी इससे हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप ये देखें तो बहुत ज़बरदस्त डोर के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है तो प्लास्टिक, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक क्लॉथ भी यूज़ किया गया है, और जो ब्लैक और बेज का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा नीचे हमारे पास स्पीकर दिए गए हैं, और अगर मैं यहाँ पे सीट्स की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त लेदर फिनिशिंग के साथ इस गाड़ी की सीट्स आ रही हैं, आप ये देखें। तो गाइज़ अब आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आप GLI की तरफ जाते हैं या एटिव की तरफ जाते हैं या एटिव एक्स। अब आप इसमें जो आपको सूटेबल लगे, आपकी जेब जिस गाड़ी को अलाउ करे आपके बजट में, आप उस पर जा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वो बात कहना चाहूँगा जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि एटिव वगैरह के अंदर जो ऑप्शन आ रहे हैं उनके ऊपर जाने से बेहतर है कि आप GLI में आ जाएं, क्योंकि उसके अंदर जितने ऑप्शन है वो आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ़र्क क्या है, उन्होंने जनाब यहाँ पे जो है एक डिजिटल कंट्रोल दे दिया है, आपको क्रूज़ कंट्रोल दे दिया है जो आपके स्टीयरिंग के अंदर मौजूद है। GLI में आपको सिंपल मिलता है। अच्छा, लेकिन जब आप चाहें तो ये आफ्टर मार्केट भी आप ये चीज़ें इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। LED उन्होंने उसके अंदर दिया विद कैमरा। मार्केट के अंदर अगर आप चले जाओ तो अच्छी हाई लेवल क्वालिटी आपको LED विद कैमरा 20 से 25 हज़ार रुपये के अंदर लग जाती है आफ्टर मार्केट, तो आप इसकी भी रिप्लेसमेंट उसमें करा सकते हैं। ठीक है, और बाकी सेंट्रल लॉकिंग वगैरह इसमें हर चीज़ सेम है। दोनों गाड़ियाँ जो है उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, इंजन भी सेम है। ये गाड़ी 2 कैटेगरी में आती है, एक 1300 सीसी में और एक 1500 सीसी में। तो ये गाड़ी जो है इसको 1300 सीसी के अंदर हमारे पास मौजूद है,
और कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, इसके अंदर नॉर्मल नॉब के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर स्किट्स लगी हुई हैं। एक और ऑप्शन है कि उसके आगे बम्पर के अंदर जो है आपको मिल जाती हैं फॉग लाइट, इसके अंदर नहीं है। ये सब चीज़ें आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं। और अगर आप ये आफ्टर मार्केट ये चीज़ें करवाते हैं तो यकीनन तकरीबन आपका कोई मेरे ख्याल में 2-3 लाख के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक एटिव या एटिव एक्स की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको ठीक ठाक पैसे देने पड़ेंगे, जो कि तकरीबन 14 से 16 लाख रुपए तक की कॉस्ट बन जाती है। तो आई थिंक जो टोयोटा यारिस 2025 है, इट्स वैल्यू फॉर मनी। वही तमाम शशके आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं जो आप ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। और अगर आपको बहुत ही शशके चाहिए, रिम्स लगाने हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स लगाने हैं, फॉग लाइट लगानी है, स्टीयरिंग के अंदर मल्टीमीडिया लगाना है, एलईडी लगानी है, तो भाई आप फिर पैसे लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि अगर एक फैमिली बजट के अंदर अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है और कोई इस तरह के आप लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से गाड़ी ली हुई हो, तो आई थिंक मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, क्योंकि उसमें आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे और ये गाड़ी आपको वही सब शशके कराएगी, वही सारा इसका परफॉर्मेंस है, स्पीड है, 220 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। तो ओवरऑल सिटी के अंदर जो है ये आपको 10 से 12 किलोमीटर निकाल देती है। लेकिन अगर आप रश के एरिया में चला रहे हैं तो 10 किलोमीटर तक ये गाड़ी करके हमें दे रही है। तो गाइज़ ये था इंटरनल से, तो हमने आपको इसका पूरा रूम दिखा दिया कि इस गाड़ी का क्या है। लेकिन इसकी जो थी थोड़ा ट्रंक भी देख लेते हैं कि इसकी बैक साइड पे कितनी कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। तो जनाब हमने उसको भी ओपन कर लिया है और ये अगर मैं देखूं तो भाई मेरा हाथ ख़त्म हो रहा है लेकिन स्पेस ख़त्म नहीं हो रही हो। इतनी अंदर तक जा सकते हैं और माशाल्लाह फुल इसके अंदर जो है इस वक्त स्पेस मौजूद है। हमने गाड़ी का एक कपड़ा भी यहाँ पे रखा हुआ है सफाई के लिए। इसके नीचे अगर आप देखें तो इसके साथ एक कंपनी आपको स्टेपनी का टायर भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये आपके कुछ जैक पाने वगैरह टूल्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली अब तो मैंने देखा कुछ गाड़ियों के अंदर ये टायर आ ही नहीं रहा है, लेकिन टोयोटा ने आपको ये टायर यहाँ दिया है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर स्पेस है। आई थिंक 425 से 435 लीटर की जो है इसके पीछे की स्पेस है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। आप फैमिली के तमाम ग्रॉसरी आइटम रख सकते हैं। इवन अगर आप किसी को चुपचाप डालना भी चाहो लो तो भाई आराम से डाल दो, पता नहीं चलेगा। सो गाइज ये एक छोटा सा आज हमारा वीलॉग था टोयोटा यारिस के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।